फ्लेंज कपलिंग क्या होता है? जैसा कि आपको इसमें लिखा हुआ है, फ्लेंज कपलिंग इज अ ड्राइविंग कपलिंग between rotating shafts that consist of flanges, one of which is fixed at the end of each shaft. The two flanges being bolted together with a ring of bolts to complete the drive. A flange coupling meant to bring two tube each ends together in a flush shielded manner. फ्लेंज कपलिंग कपलिंग एक टाइप का ड्राइविंग कपलिंग टाइप का होता है, जिसमें कि एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है और एक उसमें फिक्स्ड शाफ्ट होती है। रोटेटिंग शाफ्ट के अंदर उसको फिट किया जाता है, रोटेटिंग शाफ्ट को इसके अंदर फिट किया जाता है और फिट करके उसको फिक्स किया जाता है। इसके द्वारा वो रिंग उसको बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है और उसको मजबूत किया जाता है। इसके लिए हम फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा फ्लेंज कपलिंग का, ये आपको इसमें ये एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट के अंदर आपको होल है, जिसके कारण हम रोटेटिंग शाफ्ट को फिट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये शाफ्ट को फिट किया, ये शाफ्ट है। शाफ्ट में की को अटैचमेंट करके यहाँ से हमने ये शाफ्ट, ये हब, ये की लगी हुई है, ये फ्लेंज है। ये फ्लेंज है जो कि बोल्ट के द्वारा फिट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट पे की को अटैच करके यहाँ पर हम इसको फ्लेंज को लगाते हैं। इस हब को अटैच करके फ्लेंज को लगाते हैं और इसके बाद बोल्ट के द्वारा इसको फिट कर देते हैं। अब इसमें जो हमारे पास डायमेंशन वो टर्म आते हैं, कौन कौन से शाफ्ट, की, हब, फ्लेंज। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो ये टीएफ दिया हुआ है, ये दिया थिकनेस ऑफ फ्लेंज। यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है वो फ्लेंज का थिकनेस है। इसी टाइप से इस टाइप से है फ्लेंज का थिकनेस। ये अलग मटेरियल का, ये अलग मटेरियल का, दो मटेरियल का आपस में मिला करके इसको बोल्ट के द्वारा टाइट किया गया है। और ये बोल्ट है, ये फ्लेंज है, ये हब है, ये शाफ्ट है। ये जो हब है, हब को दोनों को आपस में मिला करके और एक बोल्ट के द्वारा फिट किया हुआ है। इसका जो थिकनेस है वो टीएफ है, फ्लेंज थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ये डी1 है, बोल्ट का डायमीटर, डायमीटर ऑफ बोल्ट डी1। और हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है वो है 1.5 डी। और ये जो डायमेंशन इसके बीच का है हमारे इसमें जो अटैच के लिए, वो ए बी पॉइंट और ये बी के लिए। इसमें हमारे पास दो डायमीटर रहेंगे। एक हमारे पास ये हब का डायमीटर रहेगा जो कि डी रहेगा, डी इक्वल टू रहेगा 2d के बराबर। 2d के बराबर स्मॉल डी रहेगा हमारे पास डायमीटर ऑफ शाफ्ट। और कैपिटल डी निकालेंगे मतलब डायमीटर ऑफ हब, तो डी इक्वल टू 2d। फिर डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट के यहाँ का डायमीटर निकालेंगे तो अगर डी1 इक्वल टू 3d होगा, डी1 इक्वल टू 3d होता है। फिर हम इसमें फ्लेंज के ऊपर से निकालेंगे और ये भी हमारा टॉप से बॉटम से, तो ये आ जाएगा डी2, डी2 इक्वल टू 4d। तो इसमें हमारे पास डी होता है, स्मॉल डी होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी होता है डायमीटर ऑफ हब, और डी1 इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज जो बोल्ट है, बोल्ट का डायमेंशन का हम डायमीटर निकालते हैं डी1 से, और जो फ्लेंज का डायमेंशन का डायमीटर निकालते हैं वो डी2 इक्वल टू 4d। डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी, डायमीटर ऑफ हब डी इक्वल टू डी, और डी1 इक्वल टू 3d। बोल्ट के सेंटर से लेके जब हम डायमीटर निकाला और जब फ्लेंज के यहाँ से लेकर के डायमीटर निकाला तो डी2 इक्वल टू 4d ये होता है। इसके बाद आता है हमारे पास लेंथ, लेंथ ऑफ फ्लेंज का ये है, लेंथ ऑफ हब जो है यहाँ पर इसका ये हब वाला पॉइंट है, यहाँ पर हब वाला पॉइंट है। ये एल इक्वल टू आ जाएगा 1.5d। उसी टाइप से आपको एल इक्वल टू 1.5d इसमें भी होता है। ये जो डायग्राम होता है ये फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम है। फ्लेंज कपलिंग एक हिसाब से ड्राइविंग कपलिंग होता है, जिसमें कि एक रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर से एक फिक्स्ड शाफ्ट को फिट किया जाता है, जिसमें शाफ्ट के ऊपर से हब को अटैच करके फ्लेंज के द्वारा अटैच लगा करके बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है, उसको फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। और ये जो फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम वो आपको इस टाइप से पढ़ना है। फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम, ये टी एफ जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, डी है स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी है ये हब के यहाँ का डायमीटर, और डी1 है बोल्ट के सेंटर का डायमीटर, और फ्लेंज के ऊपर डायमेंशन है जो डी2 है डायमीटर, और एल इक्वल टू 1.5d, और यहाँ भी एल इक्वल टू 1.5d। स्मॉल डी1 जो है वो है डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का डायमीटर। इतना डायमेंशन आते हैं इसमें, ये कहलाता है फ्लेंज कपलिंग। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। फ्लेंज कपलिंग के जनरली 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग,
प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग और मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। ये इनको हम पढ़ेंगे डायग्राम के जरिए। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे जो जनरली इस्तेमाल करते हैं फ्लेंज कपलिंग, वो होता है इस टाइप से। ये हमारे पास इस टाइप से तैयार किया जाता है फ्लेंज कपलिंग। उसमें एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर से ये कवर लगा करके इसमें ये हब के द्वारा, इसमें बोल्ट के द्वारा इसको फिट करते हैं। जैसा इस टाइप से फिट करते हैं, इस टाइप से फिट करते हैं। इसमें हमारे पास ये शाफ्ट है, शाफ्ट में ये हब को लगा करके अटैच करके बोल्ट के द्वारा इसमें फिट किया हुआ है। ये फ्लेंज कपलिंग तैयार होता है। और इसका वर्क कैसा होता है, इस टाइप से वर्किंग होती है। ये इसमें ये शाफ्ट है, ये फिक्स्ड शाफ्ट है, इस पे ये फ्लेंज कपलिंग अटैच किया हुआ और इसमें एक रोटेटिंग शाफ्ट है जो कि इसके द्वारा रोटेट कर रही है। ये फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग क्या होता है। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग वो होता है जिसमें बोल्ट में कोई कवर नहीं लगाया जाता है, बिना खुला हुआ कवर होता है। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इन एन अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग each shaft is keyed to the boss of a flange with a countersunk and the flange are coupled together by means of bolts. Generally 3, 4 or 6 bolts are used. The keys are staggered at right angle along the circumference of the shafts in order to divide the weakened effect caused by key phase. अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग जो होता है वो होता है जिसमें कि हम शाफ्ट में हब को अटैच करके फ्लेंज के द्वारा, उसमें बोल्ट के द्वारा हम उसको कंप्लीट करते हैं। और जब कंप्लीट करते हैं तो बोल्ट हमारा जो कि इसमें कोई कवर नहीं लगाया जाता है और इसी टाइप से आपको छोड़ा जाता है, उसको हम अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। उसमें कोई प्रोटेक्शन, अलग से प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, वो अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। इसमें आपका ये जो डायग्राम बना है, ये अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम है। ये शाफ्ट है, ये की अटैच है और ये हब, और ये है जो फ्लेंज, दिस इज ए बोल्ट, ये बोल्ट है। और इस टाइप से हमारे पास जो टी एफ है वो थिकनेस ऑफ फ्लेंज, स्मॉल डी वन जो है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट, और स्मॉल डी है जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी है ये डायमीटर हब के यहाँ का डायमीटर है जो डी इक्वल टू डी, और बोल्ट के सेंटर का जो डायमीटर है वो डी वन इक्वल टू 3D, और जो फ्लेंज के ऊपर वाला जो डायमीटर है वो डी टू इक्वल टू 4D। तो हमारे पास एक डी कैपिटल डी, डी वन और डी टू ये निकालना रहेगा। एल इक्वल टू रहेगा 1.5D इस साइड, एल इक्वल टू 1.5D इस साइड रहेगा, और ये जो डायमेंशन रहेगा ये रहेगा 1.5D। ए और बी इस टाइप से रहेगा। ये कहलाता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, इसलिए इसका नाम दिया गया अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। अगर आपको अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बनाना है तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। अब आया प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग वो होता है जिसमें कि फ्लेंज कपलिंग होता है उसमें अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। जैसे कि ये आपको लिखा हुआ है, इन अ प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग the protruding bolts and nuts are protected by flanges on the two halves of the coupling in order to avoid danger to the workman. जब प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग जो होता है वो जनरली प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट और नट जो होता है उसको कवर करने के लिए इसमें अलग से दो हाल्व्स लगाई जाती हैं, जिसके द्वारा ये प्रोटेक्शन होता है और जिसके कारण हम इसमें काम आसानी से कर सकते हैं। इसको प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, शाफ्ट है, शाफ्ट पर हब लगा हुआ है, और ये आप देख रहे होगे यहाँ से एक कवर लगा हुआ है, इसको हाल्व्स बोलते हैं। ये जो बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर से ढका हुआ है, इसको हाल्व्स बोलते हैं। और इस टाइप से आपको इसमें जो है ये टी एफ है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, यहाँ भी टी एफ है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और ये है हमारे पास टी पी, और ये भी टी पी है, जो कि आपका जो थिकनेस है वो हाल्व्स का थिकनेस है, मतलब आपका जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का थिकनेस है। टी पी जो है प्रोटेक्शन थिकनेस, तो जो प्रोटेक्शन किया हुआ है यहाँ से बोल्ट का है और यहाँ से प्रोटेक्शन किया हुआ ये टीपी है, प्रोटेक्शन का थिकनेस। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम। वैसे ही सेम टू सेम होता है फ्लेंज कपलिंग अनप्रोटेक्टेड टाइप का, सिर्फ इसमें क्या होता है, जो बोल्ट होता है वो हाल्व्स के द्वारा ढका हुआ होता है, इसको प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। इसमें बोल्ट के द्वारा इसको ढक देते हैं और ये इसमें प्रोटेक्शन करते हैं, इसको प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। फिर है मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग क्या होता है,
In a Marine type flange coupling, the flanges are formed integral with the shafts. The flanges are held together by means of tapered endless bolts numbering from 4 to 12 depending upon the diameter of shaft. आप जो मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग होता है उसमें हमारे पास जो बोल्ट के यहाँ पर जो हमारे पास ये लगाया जाता है, ये क्या होता है हमारे पास, ये एंगुलर टाइप का टेपर्ड होता है। टेपर्ड को इसको फिट करते हैं और इसके द्वारा इसको अटैच करते हैं। डायग्राम आपके पास दिख रहा है जैसे सेम टू सेम। इसमें जो शाफ्ट है, शाफ्ट में यहाँ पर हमारे पास जो लगा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, जो इसमें जब टेपर्ड जो रहता है, टेपर्ड को अटैच करते हैं और बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है सेम टू सेम दोनों टाइप, दोनों तरफ। तो इसको हम मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। इसमें भी डी रहेगा, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, D1 रहेगा बोल्ट के सेंटर का डायमीटर, और D2 रहेगा ऊपर वाला डायमीटर। तो D, D1, D2 इसमें 3 डायमीटर इसमें भी आएंगे हमारे पास। इस टाइप से मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। इस टाइप से हमारे कपलिंग है, कपलिंग और कपलिंग क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं।